अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनून न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। फ़ैशन से उनका ताल्लुक़ है, मॉडलिंग करते हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो आइए आपकी भी उनसे मुलाकात करवाते हैं कि आजकल वो किन मसरूफ़ियात में गुम है कि बहुत मुश्किल से उन्होंने हमें टाइम दिया। आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया काफ़ी अरसे के बाद। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आजकल आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं? बहुत कम नज़र आ रहे हैं आप। बस एक तो कोरोना की वजह से काम नहीं था हो रहा, अब अल्लाह का शुक्र है काम इंशाल्लाह कर रहे हैं। अच्छा। और आगे देखें 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे। अच्छा, मेन सवाल यही पूछा जाता है अक्सर कि आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ? यार मैं बस आ गया बाई चांस, एक दोस्त था। अच्छा। उसने मुझे कहा कि यार तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। उसके कहने पे मैं गया स्टूडियो, अपना ऑडिशन दिया और इसके अलावा पोर्टफोलियो हुआ तो वो अच्छा हो गया। तो बस इसी तरह पे आपकी माशाल्लाह लुक भी मॉडलिंग वाली है, मॉडल लगते हैं माशाल्लाह आप। अच्छा, आपने जब पहली मॉडलिंग यानी कि जब भी की तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और रिज़ल्ट आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा हूँ। जी जी, आप माशाल्लाह छाए हुए हैं। अच्छा, आपने जिस तरह के फ़ैशन शो जो करवाए, ऑर्गेनाइज़ भी करवाए, तो इसका आपको कैसे आइडिया है कि मुझे फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज़ भी करना चाहिए? यार मैंने ना लास्ट टाइम एक शो किया तो उसमें ना मुझे 1-2 चीज़ें नज़र आई जो मैंने देखी कि मुझे अच्छा लगा, यार ये होना चाहिए। 2-3 डिज़ाइनर दोस्त थे तो उन्होंने भी मुझे कहा कि यार एक फ़ैशन शो मिल के करते हैं। तो कुछ वैसे ही एक्सपीरियंस आया एज आ मॉडल, फिर उनसे मिल के उन्होंने थोड़ा अप्रिशिएट किया। तो अब एक शो किया मैंने लास्ट, आप भी उधर थे शायद। जी जी। तो बस फिर वो अच्छा हो गया, बहुत मज़ा आया उधर। तो इंशाल्लाह आगे 1-2 और मेरे प्लान हैं कि मैं करूं। तो मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ ये किस तरह आपका आना हुआ, या एक्टिंग से मॉडलिंग की तरफ आप आए? नहीं, मैं मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ आया था। और जैसे मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी बताया था कि इस्माइल भाई थे। जी जी। तो उन्होंने मुझे मिले, देखा, उन्होंने मुझे कहा यार तुम एक्टिंग कर सकते हो, मतलब एक्टिंग में आओ। वो उन दिनों काफ़ी काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे फरीद भाई से मिलवाया। अच्छा। 92 के वो डायरेक्टर हैं, क्राइम स्टोरी। हाँ जी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। अच्छा, तो फरीद अच्छा। भाई ने बड़ा अच्छा काम करवाया था मुझे। सही सही। तो आने वाले प्रोजेक्ट आप कुछ शेयर करें, क्या आपकी आने वाले दिनों में मसरूफियात हैं? यार इंशाल्लाह वेरी सून एक ड्रामा आ रहा है मेरा A+ पे। अच्छा, तो माशाल्लाह। हाँ जी, बस आज उधर ही मैंने जाना है। अच्छा, आगे बस आप लोग दुआ करें। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ। अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपने फ़ैशन शो करवाया लास्ट टाइम, हमारी वहाँ पे मुलाकात भी हुई थी। अगर कोई यानी कि फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज़ करना चाहे तो उसको कितना मतलब बजट चाहिए? यार वो आपने मिसाल सुनी है कि वो पंजाबी की मिसाल है ना, जितना गुड़ पाओ नहीं मिठा। बिल्कुल ये तो है। तो यही है, बस जितना लगाएंगे उतना इंशाल्लाह उससे ज़्यादा। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल यंग जनरेशन जो उनसे है ना, वो थोड़ा बहुत काम करके वो कहती है जी मैं भी फ़ैशन शो करवाऊँ, मतलब वो बहुत अचानक छलांग मारने चाहती हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको ये छलांग लगानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं यार, ये बहुत मुश्किल है और बहुत टफ है और टीम वर्क इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर पहले टीम तो वर्क ये है ना, पूरी प्रॉपर टीम आपको तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको तकरीबन 50-60 बंदा तो कहीं नहीं गया, मतलब टीम तैयार करने में पूरा फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज, मतलब जो भी इंतज़ामात करने हैं। नहीं 50-60 तो नहीं, 10 से 15 इनफ है। अच्छा। लेकिन काम करने वाले हो। काम वैसे आप जितने मर्जी 100 बंदा मिला लो। अच्छा। अगर काम करने वाला नहीं है। सही सही। तो मतलब यंग जनरेशन के लिए मेरा इन्होंने मैसेज दिया है कि आपको यानी कि अभी इतनी जल्दी छलांग नहीं लगानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, लेकिन खाओ ज़रूर। मुझे ये बताएं, आपने माशाल्लाह काफ़ी सीनियर एक्टरों के साथ काम किया, सीनियर आर्टिस्टों के साथ, तो आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? बॉयज़ में नहीं, गर्ल्स में। गर्ल्स में काफ़ी हैं। किसी एक का नाम बताएं। सबा कमर है, अच्छी अच्छा। है। उसकी कोई यानी कि उसको पसंद करने का कोई यानी कि वजह? एक तो सबसे बड़ी बात वो चंचल है। अच्छा। खूबसूरत भी है। अच्छा। और एक्टिंग भी बहुत अच्छी। अच्छा, मैरिड हैं आप? नहीं अभी नहीं। शादी का क्या प्लान है आपका? शादी यार इतनी क्या जल्दी है, अभी नहीं। अभी सोचा ही नहीं है इसमें। सोचा ही नहीं है। तो अगर आपको सबा कमर जैसी चर्चर लड़की मिल जाए तो आप कर लेंगे उससे शादी, या शादी के लिए शरीफ लड़की चाहिए आपको? नहीं, शादी के लिए तो घरेलू चाहिए। अच्छा, घरेलू।
डबल माइंड आई है। अच्छा, मेल आर्टिस्ट जो से हैं उनमें आप किसको अपना उस्ताद मानते हैं? मुझे पसंद करना और उस्ताद मानना दो एक अलग अलग बातें हो जाती हैं, हाँ। तो दोनों का आप जवाब दें। एक्टिंग मुझे अदनान सिद्दीकी की पसंद है। अच्छा, और मेरे पास तुम हो के पाकिस्तान बाद में। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में। अच्छा, और अगर हम इंडिया की तरफ जाए तो नसीरुद्दीन शाह और नाना पाटेकर, और पुराने एक्टरों में दिलीप कुमार। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, आपने वो एक्टिंग करके दिखानी है। ये आपके सामने सबा कमर है और वो आपको कह रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने तुमसे ही शादी करनी है, तो आपको तो वैसी लड़की चाहिए नहीं, तो अब आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा क्या रिएक्शन होगा? ये सबा कमर बैठी है। उस्मान, मैं तुम्हें दिल दे बैठी हूँ, मैंने तुमसे ही शादी करनी है। देखो, ये काम इतनी आसानी से नहीं होते, पहले हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, मिलना चाहिए, फिर इस पे। देखो, मैंने तुम्हारा एक इंटरव्यू भी सुना था, तुमने कहा कि मैं सबा कमर को पसंद करता हूँ, तभी से मैं ख्वाबों में तुम्हें देखने लग गई। हाँ, तो हमें मिलना चाहिए ना, अभी मिलना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए। हाँ ठीक है, एक्टिंग में आप अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। शादी करूँगी तो तुम ही से करूँगी। चलो, मेरा ख्याल है इधर तक ठीक है। आजकल हम मुल्की हालात को डिस्कस कर लेते हैं, तो आप इस यानी कि जो आजकल की हुकूमत चल रही है, जो महंगाई का दौर चल रहा है, मुतमईन है उनसे? यार, मैंने ना एक लास्ट इंटरव्यू दिया था, उन्होंने भी ये सवाल किया था। अच्छा। और मैंने उनको यही जवाब दिया था कि खान साहब की हुकूमत से मैं मुतमईन बहुत हूँ, बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन जो उनकी टीम है ना, वो मुझे नहीं अच्छी लगती। अभी हमें ये बताइए कि आपका कभी कॉमेडी की तरफ जाने का प्लान हुआ, स्टेज करने का? नहीं, थिएटर बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वैसे आप बड़े फ़नी हैं, तो एक आधी जुगत पेश कर दें। अभी तक कोई नहीं। चलो, मुझे ही कर दें। ऐस भाई का मूँह इंज जिवें गरीब की तनख्वाह मरी होती है। जी नाज़रीन, इस तो पहले कि मैंने और कोई जुगत बजे, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मंसूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। यार, उनके लिए यही मैसेज है कि दिल लगा के काम करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे, जीत आपका मुकद्दर बनेगी। थैंक यू। अल्लाह।